आइए, एक मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है जिसके बारे में हम लोग प्रायः सुना करते हैं, प्रायः जिसका पाठ होता है। कई एक बार लोग इसके बारे में कुछ दूसरी तरह की टिप्पणियां भी करते हैं। ये मंत्र यजुर्वेद में 2 पंक्तियों में है और ऋग्वेद में केवल 1 पंक्ति में है। यजुर्वेद और ऋग्वेद में 2 जगह ये मंत्र है। वो मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के रूप में उसको सब लोग स्वीकार करते हैं। वो महामृत्युंजय मंत्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। इसको लोग कई बार जब व्यक्ति मरणासन्न होता है, मरने की स्थिति में होता है, उस समय बिठाल करके पंडित जी लोगों को ये मंत्र जपवाते हैं। यह मंत्र वास्तव में उस समय जपवाने का नहीं है, यह मंत्र हमारे रोज ही जपने का है। अगर हम लोग इस मंत्र का रोज जप करें और इस मंत्र के जो भाव हैं, अगर हम उन भावों को अपने जीवन में लाने की चेष्टा करें, अपने जीवन में प्राप्त करने की चेष्टा करें, इसलिए यहाँ पर अम्ब शब्द का अर्थ जैसा कि आचार्य यास्क जी ने और हमारे सब ऋषियों ने स्वीकार किया है, त्रीणि अम्बानी कर्माणि यस्य असौ त्र्यंबकः परमेश्वरः। 3 है अम्ब अर्थात कर्म जिसके, 3 है अम्ब अर्थात कर्म जिसके, उसका नाम है त्र्यंबक। त्रीणि अम्बानी कर्माणि यस्य असौ त्र्यंबकः परमेश्वरः। यहाँ पर त्र्यंबक परमेश्वर है। 3 है अम्ब जिसके, परमेश्वर के मुख्य 3 काम है। अम्ब माने काम। कौन कौन से काम है? पहला काम है सृष्टि की रचना करना, दूसरा काम है सृष्टि की उत्पत्ति करना और तीसरा काम है सृष्टि का विनाश करना। तो उत्पत्ति, स्थिति और विनाश जो करता है उस परमात्मा का नाम है त्र्यंबकम। उस त्र्यंबक परमात्मा को वयम यजामहे, वयम उपासका, वयम भक्तिमंता, वयम श्रद्धालवः। हम श्रद्धालु लोग, हम उपासक लोग उस परमात्मा की उपासना करते हैं, उसका यजन करते हैं। यजन का मतलब संगतिकरण, देव पूजा और दान करते हैं। उसके लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, उसको देव मान करके उसकी पूजा करते हैं और उस परमात्मा के गुण कर्म स्वभावों के साथ में हम अपनी संगति करते हैं। त्रिअंबकम यजामहे। यजन, यज धातु 3 अर्थों में है, संगतिकरण, देव पूजा और दान। तो देव पूजा करते हैं, उसको देव मान करके उसकी हम पूजा करते हैं, उसके साथ में उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हम अपनी संगति करते हैं और उसके लिए हम अपने जीवन को ही दान करते हैं। उसकी उपासना में, उसकी भक्ति में अपने जीवन को हम लगा देते हैं। तो त्र्यंबकम यजामहे कैसे करते हैं? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसके दोनों प्रकार का अर्थ आप कर सकते हैं। त्र्यंबकम का उदाहरण, त्र्यंबकम का विशेषण आप सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कर सकते हैं। हम इसका अर्थ करेंगे 3 कर्म करने वाला जो परमात्मा सुगंधी है, सारे संसार में सुंदर गंध को उत्पन्न करने वाला है, सारे संसार में जो सुगंधित है, जिसकी यशा सुगंधी समस्त संसार में व्याप्त है, वह सुगंधी है और पुष्टि को बढ़ाने वाला है, पोषण को करने वाला है, पालन को करने वाला है। वह परमात्मा हमारी पुष्टि को, हमारे पोषण को बढ़ाने वाला है। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्र्यंबकम वयम यजामहे। यश की सुगंधी वाले, हमारा पोषण करने वाले, 3 कर्म करने वाले त्र्यंबक परमात्मा का हम लोग यजन करते हैं, संगतिकरण, देव पूजा और दान करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि। तो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का एक अर्थ ये किया। दूसरे प्रकार हम इसको सोच सकते हैं कि सुगंधित पदार्थों से और पुष्टिकारक पदार्थों से। सुगंधित पदार्थों से सुगंध कोकिला है, गूगल है, और जिन पदार्थों से हम अष्टगंध चंदन है, ये सारे पदार्थ जो सुगंधि को बढ़ाने वाले हैं और जो पोषण करने वाले हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मीठा इत्यादि है, जो हम सामग्री में मिला करके यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो सुगंधित और पुष्टिकारक पदार्थों से अग्निहोत्र करते हुए अपने चित्त को परमात्मा के साथ में संगति करते हुए, उसको देव मानकर पूजा करते हुए, उसके आनंद में, उसकी भक्ति में अपने आप को समर्पित करते हुए हम उस त्र्यंबक परमात्मा का यजन करते हैं।
ये मंत्र है, वयम यजामहे, हम यजन करते हैं। परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा? तो उदाहरण दिया, उर्वारुकम इव बंधनात्। जैसे उर्वारुकम, उर्वारुकम माने खरबूजा, उर्वारुकम इव खरबूजे के समान, बंधनात् बंधन से, किसके बंधन से? मृत्यु के बंधन से। हे परमेश्वर, हमको मृत्यु के बंधन से मुक्तिए, छुड़ा दीजिए। कैसे छुड़ा दीजिए? जैसे आप खरबूजे को छुड़ा देते हैं। खरबूजा अपनी बेल में, अपनी लता में लगा हुआ है, वो जब पक जाता है तो पकते 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 जब पूरी तरह पक जाता है तो अपनी लता से अपने आप छूट जाता है। हमारी भी जीवन की एक लता है, हम भी जीवन लता से बंधे हुए हैं। जब से धराधाम पर आए हैं और जब तक धरती पर रहेंगे, हमारी जीवन लता है। इस जीवन लता से हम लोग जुड़े हुए हैं। इस जीवन लता से परमात्मा हमको छुड़ा दे, इसका मतलब क्या है? हमारी मृत्यु ना हो, इसका मतलब हमारा जन्म ही ना हो। क्योंकि जन्म होगा तो मृत्यु अवश्य होगी, मृत्यु अवश्यम भाविनी है। आप इस मृत्यु को रोकना चाहते हैं तो फिर आप अपने जन्म को रोकिए। जन्म को रोक देंगे तो मृत्यु नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि परमात्मा हमको मृत्यु के बंधन से छुड़ा दे, अर्थात मृत्यु के कारण जो दुख होता है, जो मोह के कारण हम दुखी होते हैं, उस दुख से हमको वंचित कर दे। मृत्यु होना स्वाभाविक धर्म है। हम अपनी काया को ऐसे छोड़ के जाएं, जस की तस धर दीनी चदरिया, जैसे कबीर ने कहा, जैसी चादर लाए थे वैसी को वैसी छोड़ करके और अपने तो प्रयाण कर गए, अपने तो चल पड़े। तो प्रसन्नता पूर्वक बिना कोई मोह किए जब छोड़ने का आदेश उधर से हमारा काल हमको काल करे, तो हम उस काल के लिए अपने आप को छोड़ करके और उस काल की सेवा में हम पहुंच जाएं। मृत्यु और मुक्ति का मतलब है मृत्यु के दुख से छुड़ाओ। दूसरा अर्थ है हम मृत्यु ना हो, इसका मतलब हमारा जन्म ही ना हो, हमें जन्म और मृत्यु के बंधन से ही छुड़ा दो। जैसे खरबूजा अपनी बेल से अलग होता है, वैसे में जन्म मृत्यु के मध्य में जो मेरा आयु है, जो मुझे समय मिला हुआ, जो मेरा काल है, इस काल के बंधन से मेरी मुक्ति हो जाए, अर्थात मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। माँ अमृतात, परमात्मा हमको अमृत से ना छुड़ाए, अपने से ना छुड़ाए। वह परमात्मा अमृत है, वह अमृत परमात्मा हमको अपने से ना छुड़ाए, इस संसार के बंधन से हमको छुड़ा दे। और ऐसे ही छुड़ा दे जैसे खरबूजा अपनी बेल से प्रसन्नता पूर्वक अलग हो जाता है, और जब वो टूटता है अपनी बेल से तो उसकी सुगंधी फैलती रहती है। हम भी अपने जीवन रूपी बेल से जब छूटे तो हमारे जीवन की सुगंधी, हमारा यशः शरीर कभी नष्ट ना हो, हमारी यशः काया सदा विद्यमान रहे। हम ऐसे कर्म इस संसार में आकर के करके जाएं कि वर्षों तक, युगों तक लोग हमारे नाम का स्मरण करें, आप हमें याद करें और हमारे कार्यों से अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। जैसे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन को आज हम लोग अपने मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त करते हैं। वे लोग आए और आकर के शरीर छोड़ करके धराधाम से गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका यशः शरीर समुपस्थित है और हम उनको याद करते हैं और उनकी जीवन की चर्या को देख करके अपने जीवन के लिए मार्ग निर्धारण करते हैं। यह हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम उस परमात्मा का यजन करते हुए, उसकी संगति करते हुए, उसके संसार को सुखी करते हुए, अग्निहोत्र करते हुए, सुगंधित और पुष्टिकारक पदार्थों के द्वारा अग्निहोत्र करते हुए हम लोग उस परमात्मा की संगति में रहें, जिससे जब हमारी कभी मृत्यु आए तो मृत्यु के बंधन से, मृत्यु के दुख से हम छूट जाएं, और जब यहाँ शरीर छोड़ करके जाएं तो वहां से दोबारा लौट करके आने का अवसर ना हो, हम अमृत से कभी भी पृथक ना हो, मृत्यु की ओर, मरते लोक की ओर को हमको आना ही न पड़े, हम मुक्त हो जाएं, हमारी मुक्ति हो जाए। हम इस जीवन और मरण के बंधन से लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। ये जो बार बार जन्म मृत्यु के बंधनों में हम पड़ रहे हैं, 1.97 करोड़ वर्ष हो गया, जन्म और मौत, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, नाना योनि सहस्त्राणी मयोषितानि यानि वही, अनेक प्रकार की योनियां जो मैंने प्राप्त किया है, कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में मैं गया हूँ, पीता नाना विधास्तना, अनेक प्रकार के स्तन मैंने पिए हैं, उनका दुग्धपान मैंने किया है, मेरा पालन पोषण उस दूध से हुआ है, और उनको पीते 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 भी हमारे जीवन में कभी संतुष्टि नहीं आने पाई है। आज तक हम जन्म और मरण के चक्र में घूम रहे हैं।
परमात्मा कृपा करे कि हम अपने जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, ऐसे छूट जाएं। बहुत सुंदर उपाय है, फल पक करके डाली से अपने आप अलग होता है, वैसे हम अपना कर्म करते करते अपने आप को पका लें। हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने तप के द्वारा, अपने विद्या के द्वारा, अपने धर्म पालन के द्वारा अपने आप को पका लें। जब व्यक्ति पक जाता है तो फिर छोड़ने में उसको कोई कष्ट नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, और व्यक्ति आराम से छोड़ करके जा सकता है। तो हम तप के द्वारा अपने आप को पकाएं, अपने आप को परिपक्व करें। जो लोग अपने आप को तप के द्वारा पका लेते हैं, वही लोग खरबूजे से बेल के तरीके से अपने आप को जीवन से अलग कर लेते हैं। हम परमात्मा के शरण से कभी विमुक्त ना हो और अपने जन्म मरण के बंधन से सदैव विमुक्त हों। परमात्मा के शरण से हमारी सदैव नियुक्ति रहे, कभी भी वियुक्ति न होने पाए, ऐसी प्रार्थना इस मंत्र के माध्यम से की गई है। जो लोग इसका अर्थ दूसरे प्रकार से करते हैं कि तीन है जिसकी माताएं वो त्र्यंबक भगवान श्री राम है, ऐसा अर्थ करने पर अति व्याप्ति दोष आएगा और वो वेद की भावना के विरुद्ध भी होगा, वेद की भावना के वो अनुकूल नहीं होगा। अतः हमें इस तरह का अर्थ न करते हुए त्रीणी अंबानी कर्माणी, इसी अर्थ में इस अर्थ को करना चाहिए। तो जिसके तीन प्रकार के कर्म है वो रुद्र परमात्मा है। इस मंत्र का देवता भी ऋग्वेद में रुद्र ही है। रुद्रा रोदयतीति सदा, जो हमको हमारे कर्मों का, दुष्कर्मों का दंड दे करके इस संसार में भेज करके रुलाता है, वह रुद्र परमात्मा है। हम उस रुद्र परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए वह हमारे लिए रुद्र न होकर के हमारे लिए शिव हो जाए, हमारे लिए कल्याणकारी हो जाए, इसके लिए वयम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु के दुख से छुड़ाइए और मृत्यु के बंधन से छुड़ाइए, अर्थात जन्म प्रदान करने की कृपा न करिए, हमें मुक्ति दे करके अपनी शरण में लेने की कृपा करिए। ये प्रार्थना इस मंत्र के माध्यम से हम लोगों ने की हुई है। परमात्मा ने ऐसा संदेश हमको दिया हुआ है। ये मंत्र का अर्थ मैंने आपको समक्ष रखा है। ईश्वर की कृपा से आप सबको इसका आनंद मिलेगा, इसको समझेंगे। और ये जीवन व्यवहार का मंत्र है, मृत्यु के समय दूसरों से पढ़वाने का मंत्र नहीं है, बल्कि सारे जीवन स्वयं के पढ़ने का मंत्र है। वयम त्र्यंबकम यजामहे, करते हुए, खाली वाणी से नहीं, त्र्यंबकम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम यजामहे, जो त्र्यंबक है, सुगंधित है, पुष्टिकारक है, पोषक है, परमात्मा है, पालक है, हम उस परमात्मा की स्तुति, उपासना, संगतिकरण उसके साथ में करते हैं, जिससे हम अपने जीवन और मरण के बंधन से छूट जाते हैं। ये मंत्र का बहुत वैराग्यपूर्ण, बहुत अच्छा भाव है। आप सबने सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।